विजुअल मैथ्स संस्थान की ओर से सेवाश्रम चौराहा स्थित बीएन कॉलेज एवं फंड रेजिडेंसी में आयोजित 3 दिवसीय इंफ्रा मेडी एक्सपो एवं संगोष्ठी के दूसरे दिन चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स, विभिन्न कॉलेजों स्कूलों के छात्र छात्राओं, किसानों एवं आमजन ने बड़ी संख्या में शिरकत की एवं विभिन्न जानकारियां हासिल कर रोमांचित हो गए। शनिवार को इस 3 दिवसीय इंफ्रा मेडी एक्सपो का समापन होगा। संस्था की निदेशक मीतू पॉल गुप्ता ने बताया कि शहर के लगभग सभी स्कूल एंड कॉलेजेस के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में आकर विभिन्न तरह की जानकारियां साझा की। विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो जानकारी विषय विशेषज्ञों ने उपलब्ध करवाई, वह जानकारियां इतनी आसानी से छात्र जीवन में एक ही जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। प्रदर्शनी के दौरान मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा सेशन रखे गए, जिसमें छात्रों ने मेडिकल क्षेत्र की नवीन जानकारियां हासिल की। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में बड़ी ही उत्सुकता के साथ उनके बारे में सुना। Hello everyone, this is Meetu Paul. I am one of the director Visual Myths. This is an organization based in Delhi. We have come up with InfraMedi Symposium and Expo in Udaipur, and our symposium is going on in Hotel Fern Residency. And today is the last day for symposium, and we have come up with the topic of health, especially health, InfraMedi Health Symposium, which is related to all the health sectors, medical equipments and everything. We have many organizations, and we have also invited many doctors from ICMR, that is Indian Council of Medical Research, which is the biggest organization in India which works on health sector. So many doctors are there from ICMR. They are also demonstrating their knowledge and their researches on like different types of diseases like malaria, dengue, COVID and everything. So it is a very essential and very important discussion, which is very much important nowadays, because as health plays a very important role in everybody's and each and every one of us life. What's the response of Udaipur's public? Udaipur response is tremendous and very fantastic. I have so many colleges, nursing colleges like Vivar Nursing College. We have Aravali Nursing Colleges, which is a part of it. We have many private organizations. We have other organizations like Defense, Ministry of Defense, DRDO. We have Geological Survey of India, Ministry of Earth Sciences. We have Bureau of Indian Standards. We have again ICMR. We have Department of Atomic Energy, Reserve Bank of India. Every and each department who is working on medical segment is a part of this exhibition and expo. They are coming and displaying their researches and their experiments, which is essential and necessary for today's human health. हम डॉक्टर रजनीकांत हैं, हम फॉर्मर डायरेक्टर आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिविजन मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर और हेड पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन आईसीएमआर हेडक्वार्टर से हैं। और यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि इमर्जिंग हेल्थ डिजीजेज एंड विजन 2047 कि अभी भारत में स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं और हमने उसमें कहाँ तक उपलब्धि प्राप्त की हुई है। और कल से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, 2 दिन का सिंपोजियम हो रहा है। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत ने पिछले 75 ईयर्स में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे हमने प्लेग को खत्म कर दिया, हमने न्यूनेटल टिटनेस को खत्म कर दिया, पोलियो को हमने पार पा ली, हमने जो है स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया है। तो बहुत सी बीमारियां हैं और हमने जो है गिनीवर्म को भी खत्म कर दिया। तो ये उपलब्धियां हमारी आई। कोविड-19 की लड़ाई हमने अपने बलबूते पे लड़ी। हमने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई और लोगों को हमने 200 करोड़ लोगों को उसकी डोज पहुंचाई गई और हमने जो है अपने डायग्नोस्टिक किट भी निकाले। और आगे आने वाली जो समस्याएं हैं, जिसमें हमें मलेरिया को हमें एलिमिनेट करना है, 2030 का है, HIV एड्स का इशू है और डेंगू आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो आज सुबह डेंगू के ऊपर भी बहुत डॉक्टर नागपाल का एक टॉक हुआ कि डेंगू में जब तक हमारे पास कोई भी उसका उपचार नहीं है तो हम मच्छरों को कैसे पनपने से रोक सकते हैं। और जहाँ जहाँ जो है प्लास्टिक की बोतलें हैं और कूलर्स हैं, जहाँ पानी भर जाता है, गमले हैं, उनको हम कैसे ढक के रखें, या तो जो पानी के संग्रह के स्थल हैं या खाली करते रहें, हर वीकली चेकिंग करें। तो डेंगू के ऊपर बहुत अच्छा एक टॉक हुआ। फिर डॉक्टर मुकेश ने आज जो है हेल्थ डिप्लोमेसी कि इंडिया के विदेशों के साथ जो रिलेशन हो रहे हैं, और आज हम लोग भारत को एक जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं
कि किफ़ायती दवाएं हम जो है दुनिया भर के कई देशों को दे रहे हैं, और कोविड-19 में भी हमने करीब 20 देशों को अपनी वैक्सीन बना के दी, दूसरे देशों को। तो भारत ऐसा ही नहीं कि अपने देश के बारे में, विदेशों के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसकी हम लोग जो है अवधारणा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी टॉक हुआ है। और अब आने वाले भी जो हमारे और भी जो स्पीकर होंगे वो टॉक करेंगे कि अर्बन एरिया की क्या समस्याएं हैं, स्कब टाइफस की क्या समस्याएं हैं, और बहुत सारे जो वायरल आउटब्रेक्स हो रहे हैं उनको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। वन हेल्थ के बारे में भी चर्चा हुई है, क्योंकि आजकल ये बात हो रही है कि एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जानवरों से आदमियों में आ रही हैं। तो क्या ऐसा समन्वय बनाया जाए कि ताकि ये जो बीमारियां जो है जानवरों से मनुष्यों में ना आए। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रही है आजकल, देखो आप हार्ट अटैक बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, डायबिटीज की एक समस्या है, मेंटल हेल्थ की बात है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की। और आज बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, तो बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इंफोडेमिक जो होता है कि बहुत सारी सूचना आजकल मिल रही है, सोशल मीडिया का बहुत सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, और आजकल सब बच्चे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब कनेक्टेड हैं। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो उनको कैसे जागरूक होने की जरूरत है, क्या सही है और क्या गलत है, ताकि उनको ये पता लगे कि जो सूचना उनके पास आ रही है वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है कि नहीं आ रही है, WHO से है, ICMR से है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, या वो फेक सूचना है। तो उसको वो लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे उससे पार पाएंगे, ताकि जो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज, जिससे क्या होता है कई बार हमारे अपने नुकसान हो जाते हैं, हमारी अपनी हानियां हो जाती हैं और आर्थिक नुकसान भी होता है, उनसे बचा जाए। तो इस प्रकार ये जो 2 दिन का जो हमारा सिंपोजियम हो रहा है बहुत ही इफेक्टिव है, और बहुत सारी संख्या में जो है स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं, कई डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, और लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और हमें लग रहा है कि विकसित भारत के लिए इस प्रकार के जो प्रोग्राम होंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम निरंतर प्रगति करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। जो 2 दिन का जो प्रोग्राम हुआ है उसमें क्या क्या प्रोग्राम में आपकी बात हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जो इमर्जिंग हेल्थ चैलेंजेस हैं जो आजकल देश को और यहाँ की जनता को बार बार फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि लोगों में जागरूकता अभी से पैदा की जाए। और यहाँ तरह तरह के एक्सपर्ट्स आए हैं और उन सब ने कोशिश की लोगों के समस्याओं को समाधान देने की। लेकिन और दूसरे इसमें एकेडमिक पार्टनर जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि रिसर्चर्स को कुछ नई लीड्स मिलें और उससे वो रिसर्च करें आगे, क्योंकि आज के टाइम में देश में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर रिसर्च कोई करना चाहता है, देश के लिए एक अच्छे काम करना चाहता है, विकसित भारत के लिए कोई काम करना चाहता है, तो ये किया जा सकता है। और क्योंकि मैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से आता हूँ, मैंने इसमें एक नेशनल के अलावा एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की थी। मैंने यहाँ पे लोगों को, बच्चों को, फैकल्टी को, रिसर्चर्स को ये बताया कि आपकी साइंस कैसे डिप्लोमेसी में काम आ रही है, और देश ने डिप्लोमेसी में, साइंस डिप्लोमेसी में कितने काम किए हैं जो वो विश्व विख्यात हो चुके हैं। इस तरह की हमने कार्यक्रम देने की कोशिश की, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें इंटरनेशनल एम्बेसी ने भी पार्टिसिपेट किया, और वो फ्रेंच एम्बेसी की एक ऑफिसर भी आई थी और उन्होंने भी लोगों को बताने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ की मेडिकल साइंस का इम्प्रूव